प्रिय दोस्तों, तो पावर जो है कि हमें आवश्यकता है उनमें जगाने की, उनमें भरने की। और वो कब भराएगा? जब वो मीटिंग में आएँगे, जब वो सेमिनार में बैठेंगे, जब हर हफ्ता, हर संडे को कंपनी ने जो मीटिंग का शेड्यूल जो बनाया है, चलाया है, उसे हम बरकरार रखेंगे तब। तो ये बहुत ही आसान काम है, चूँकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करें, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी की काम होगी। क्योंकि आज सब हाथों में मोबाइल है और मोबाइल के सहारे हम एक-दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया सुविधा और भला क्या हो सकता है? हमारे कंपनी ने ये सुविधा दिया है कि हमें हर संडे नई-नई बातें सीखने की आवश्यकता होती है, जो हमें पूरा होता है। नई-नई बातें हमें मिलती है सीखने को, जो कि हम सीख करके अपने आप को, अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। और संभव वही है, सफल वही है जिसका टीम है और जो अपने टीम के लिए मेहनत करता है और जिसका टीम उसके साथ खड़ा होता है। टीम साथ में आपका तब खड़ा होगा जब आप टीम के लिए खड़ा होते हैं। जब आपका आमदनी टीम से है, आप टीम से एक अच्छा खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो टीम को आपको सर्विस देना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आपके लिए उपयोगी भी है। उसका सुविधा आपको मिल चुका है, जो कि एक नहीं, लगातार जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वो सिस्टम है सीनियर के ऊपर का सीनियर। तो जितने भी सीनियर होते हैं एक टीम का, सबकी एक जवाबदारी होती है, ज़िम्मेदारी होती है अपनी टीम को मेहनत करने की, अपनी टीम को सर्विस देने की। और आप उसको सर्विस देते हैं, आप वहाँ से आमदनी प्राप्त करते हैं। तो ऐसा बिज़नेस कहाँ मिलेगा, जहाँ एक कमाए और नीचे बाकी सबको उसका इनकम मिले? ऐसा कहीं नहीं व्यवस्था है, इतना सुरक्षित व्यवस्था कहीं नहीं है, जहाँ पे कि आप एक जनरेशन की तरह, एक ब्रिज की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह आप आमदनी प्राप्त करें। और ये वो जगह है जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलता है। प्रिय दोस्तों, आप जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ आप जिसके पास जाते हैं, जिसे आप समझाते हैं, जिसके साथ जिस कस्टमर से आप जुड़ते हैं, तो जुड़ाव सिर्फ़ 1 दिन का नहीं होता, उसका जुड़ाव तब तक का होता है जब तक जितने दिनों का प्लान आपसे लेता है वो, उतने दिन तक जब तक उसका प्लान खत्म नहीं हो जाता, आप वापसी में उसको पैसे नहीं दिलवा देते या प्रोजेक्ट नहीं दिलवा देते, तब तक आपका संबंध होता है। और यह संबंध जो है कि दिनों-दिन गहरा होता जाता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे से एक बार मिलता है तो परिचय हो जाता है और जब आप हर महीना किसी से मिलते हैं, तो प्लान पूरा होते-होते एक फ़ैमिलियर रिलेशन बन जाता है वहाँ से और आप वहाँ से जीवन भर इनकम कर सकते हैं। क्योंकि यह एक कस्टमर और एक दुकानदार का जो रिलेशन होता है, वो बन जाता है। चूँकि हम ऐसे व्यापारी हैं, जिनके पास ग्राहक को आने की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं ग्राहक के पास तक जाते हैं। प्रिय दोस्तों, जो दुकान खोल के बैठते हैं, ऑफिस खोल के बैठते हैं, उन्हें इंतजार होता है ग्राहक का, कस्टमर का, कि हमारे पास कस्टमर आएंगे तब हम उन्हें सर्विस दे पाएंगे। लेकिन हमें तो किसी का इंतजार नहीं है। हमें तो बस अपना समय निकालना होता है, लोगों के पास जाना होता है, जा करके हम स्वयं उन्हें सर्विस देते हैं। तो जरा बताइए, यह वेटर कार्य कहाँ मिलेगा, जहाँ की आपके हिसाब से आपके कस्टमर चलते हो, आप अपने हिसाब से कस्टमर से मिलते हो, जब जितना चाहे उतने कस्टमर से मिलिए, जितना ज्यादा कस्टमर से मिले उतना ज्यादा फायदा हो गया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ना ऑफिस का लफड़ा, ना बिजली का खर्च, ना अकाउंटेंसी मेंटेन करना हो। वो सब करने के लिए कंपनी खड़ी है। हमें तो सिर्फ अपना सर्विस मेंटेन करना है, हमें सिर्फ अपना कस्टमर मेंटेन करना है, हमें सिर्फ बुक करवाना है प्रोजेक्ट, हमें जो है कस्टमर को समझाना है, प्रोजेक्ट बुक करवाना है, उसका फायदा उन्हें दिलवाना है। प्रिय मित्रों, तो जो कार्य आज हम कर रहे हैं, वह कार्य सबसे सुपर कार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम निश्चिंत होकर कार्य को करते हैं, अपने समय के हिसाब से कार्य को करते हैं। समय में हम नहीं बनते, हम खुद समय को बांध करके रखते हैं। क्योंकि जब हम खड़े हो गए, जब हम चल दिए फील्ड में, तब हमारा वो समय अपना है। ऐसा नहीं कि हमें इतना बजे जाना ही है। हमें जब टाइम मिला, हमारा कस्टमर जब चाहा, हमें हमें कस्टमर जब मिलने वाला है, उस समय हम जाकर के कार्य कर लेते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था के हिसाब से हमने काम को सफल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय साथियों, आज जो है
किस कंपनी का शुक्रगुजार हम हैं, और आप सबको भी होना चाहिए, जो कि इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना बढ़िया रास्ता और इतना बढ़िया सिस्टम को मिला, जिसके के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं और आमदनी को बढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, जहां पे धन हमें कामयाबी दिलवाता है, धन हमें सफल बनाता है, धन बचाना हमारा मुख्य कार्य होता है, वहीं पे इसे प्राप्त करने के लिए काफी मुश्किलें और काफी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे पुराणों में कहा गया है कि बिना कुछ खोए प्राप्त नहीं हो सकता। आज सब अमीर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उसके लिए किए गए कुर्बानी जिन्होंने आगे किया है, क्या करने को तैयार हैं? अगर हैं तो पक्का है कि सफलता तो मिल ही जाएगी, अगर नहीं है तो संभव नहीं है। क्योंकि सिर्फ सोचने से कोई अमीर नहीं बन जाता, उस सोच के ऊपर चलना पड़ता है। कुर्बानी एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा शब्द है जो कि सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन इसका फल भी उतना ही मीठा होता है। आज अगर अपने आप को हम कुर्बान करते हैं, आज जो है अपने आप को, अगर हम अपने आने वाले समय के लिए, आने वाले आमदनी के लिए और आने वाले डेवलपमेंट के लिए, आने वाले सफलता के लिए अगर आज अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ दे देते हैं, तो हम कल आराम कर पाते हैं। अन्यथा आज अगर आराम कर लेते हैं तो कल हमें आराम कभी मिलने वाला नहीं है। कैसे होता है कि आज जो भी लोग सफल हुए, जितने भी लोग आगे बढ़े, जितने भी लोग आज ऊंचाइयों को चूमे, उन सब के पीछे की एक कहानी है, और वो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि बिना इतिहास देखे भविष्य की कल्पना किया करना संभव नहीं है। अब इतिहास कब हमें मिलेगा? जब हम उन्हें सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि आज सफल हुए हैं। कुछ ऐसे महान लोग हुए इस धरती पे, इस देश में, जिन्होंने बहुत सी ऐसे चीज छोड़ के गए हैं हमारे लिए, जो कि हमें सीखने का एक सबक मिलता है। जैसे आज हम एक छोटी सी बात मान लें, जो अभी आज के डेट में है भी, जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन की बात मान ले, बात को थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा उनके जीवनी पर प्रकाश डालें। तो एक बार सुनने में आया है कि एक बार ऐसा हुआ था उनके साथ कि वो बिल्कुल दिवालिया की स्थिति पे हो गए थे। जहां उन्होंने काम किया, जो मूवी उन्होंने बनाया, उसमें उनको नुकसान हो गया और अगले मूवी में लगाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। जबकि उन्होंने सफलता को प्राप्त करने के लिए, चूंकि उन्हें पता था कि सफलता का मंत्र क्या होता है, इसके आधार पर उन्होंने अपने घर को, अपने आप को गिरवी रख के और पैसा आगे अपने आने वाले मूवी में लगाए, और वहां से उन्होंने फिर से एक ऊंचाई को प्राप्त किया। तो प्रिय मित्रों, जो उन्होंने कुर्बानी दिया, उसका फल उन्हें मिला कि आज फिर से वो एक नई ऊंचाई को प्राप्त किए, जो पहले से नहीं था वो भी उन्हें प्राप्त हो चुका। तो आज हमें इतने बड़े कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है प्रिय मित्रों। आवश्यकता है बस डटे रहने की, हमें रहने की, और समय के हिसाब से धीरे धीरे चलने की। क्योंकि व्यापार एक रेस है, अब इस रेस में हमें चलना ही होगा। रुक गए तो रेस हार जाएंगे, चलते रहे तो रेस जीत जाएंगे। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। बस आवश्यकता है धैर्य से खड़े रहने की, उसे प्राप्त करने की लालसा को दिल में संजोगे रहने की, और सदैव आगे बढ़ने की। वो कब तक? जब तक कि हमें सफलता न मिल जाए, तब तक हमें चलता ही रहना होगा। जो हमें चाहिए, जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है अपने आप से कि हमें वो चीज चाहिए, जब तक वो हमें प्राप्त ना हो जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम रुक गए तो हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे? जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा, हमारा मेहनत भी उतना जबरदस्त होना ही चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमें वो बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। वो तब संभव है जब हम एकाग्रचित होकर कार्य को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रिय मित्रों,
इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा अंत में कि जो चीज हमें मिला है वो बहुत ही भाग्य से मिला है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है जहां से कि हम हर तरह की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस चीज जो मिला है इसे व्यवस्थित प्राप्त करके और व्यवस्थित हासिल करके आगे की ओर बढ़ें और अपने आने वाले पीढ़ी को एक नई शुरुआत दें और एक नया ऊंचाई पे जाने की उन्हें प्रेरणा दें, प्रेरित करें और अपने जीवन काल में अमीर हो जाएं। क्योंकि बहुत पहले ही लिख दिया गया है कि अमीर जन्म ले सकता है इंसान, इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन अगर गरीब ही मर गया, गरीब जन्म ले सकता है इंसान, इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन अगर वो गरीब ही मर गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उसका और कुछ नहीं है। क्योंकि हमें अमीर घर में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हमें गरीब मर जाना या हमें अमीर हो करके मर जाना ये हमारे हाथ में था। तो जो हमारे हाथ में है वो हमें करना ही होगा, करना ही होगा और करना ही होगा। नमस्कार, जय सन सिटी।